हाँ, तो आज जो हमने करना है वो है हमारा एक कंप्यूटर जो हमारा ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर था सैम 2 में। जैसे पहले सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता था, तो सैम 2 में हमारा बीबीए कोर्स रहता था, तो उसमें हमारा ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो बीबीए का है, ये हमने करना है। तो डिज़ाइन द फॉलोइंग एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक। बोला विजुअल बेसिक में एक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, और ये 40 नंबर का क्वेश्चन। तो और इसमें ये इसके स्टेप्स दिए हैं, और यहाँ पे ये आपके पास डायग्राम है कि जो हमारा पास एप्लीकेशन जो होगा वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई हमारे पास एक लिस्ट बॉक्स होगा लेफ्ट साइड, एक राइट साइड लिस्ट बॉक्स होगा, एक मूव हमारा कमांड बटन है जो हमारा लेफ्ट लिस्ट से राइट लिस्ट में आइटम्स को जो सेलेक्ट किए होंगे हमने मूव करेगा, ठीक है। और जो दूसरी तरफ हमारे पास जो ये वाला बटन है हमारा दूसरा मूव, जो एरोज हमारे लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट जो लिस्ट है उसमें से लेफ्ट लिस्ट वाली जो हमारी है उसमें ये मूव करेगा आइटम्स को। टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, ये आइटम ऐड करने के लिए हमने बनाया है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एक रिमूव सिलेक्टेड बटन है, और इधर ये तो जो रिमूव सिलेक्टेड आइटम्स है ये क्या करेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड है ये लेफ्ट वाली लिस्ट में से आइटम को रिमूव करेगा, राइट वाला राइट साइड वाली लिस्ट में से आइटम को रिमूव करेगा, ठीक है। और यही इसने समझाया है यहाँ पे। तो बोलता है यूज लिस्ट बॉक्स कमांड बटन एंड लेबल्स टू क्रिएट द इंटरफेस। इंटरफेस बनाओ। बोलता आइटम्स इन द लेफ्ट लिस्ट शुड बी अनसॉर्टेड, और वो पॉसिबल टू सिलेक्ट नॉट मोर देन वन, मतलब सिंगल आइटम हम सेलेक्ट कर सकें लेफ्ट वाली में। और जो राइट वाली है उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा हो जानी चाहिए। जब मूव वाला बटन क्लिक करेंगे तो बोलता है आइटम राइट साइड में मूव हो जानी चाहिए। जब लेफ्ट वाला मूव करेंगे तो हमारा आइटम जो है राइट साइड से आके लेफ्ट वाली में मूव हो जानी चाहिए, ठीक है। रिमूव पे रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर बटन यहाँ पे हो रहा है जो जिसने दिखाया नहीं है इंटरफेस पे कि क्लियर लिस्ट एक बटन होगा जो क्या करेगा हमारे पास हमारा लिस्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है। तो वो इसके नीचे हमें लगाना होगा। तो हमें इसको वीबीए में करना है। तो हम एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं, डेवलपर प्रेप में जाते हैं, विजुअल बेसिक में जाते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक यूज़र फॉर्म, ठीक है। और यूज़र फॉर्म में हमारे पास एक इंटरफेस जो हमें तैयार करना है वो इंटरफेस हम बनाते हैं। तो इंटरफेस बनाने के लिए हमारे पास ऊपर जैसे ये लेबल्स हैं, ठीक है। दो लेबल्स लिए हमने जो लेफ्ट और राइट लिस्ट के लिए होंगे। ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स है, तो ये हमारे पास ये लेफ्ट लिस्ट हो गई हमारी, और ये राइट लिस्ट हो गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बीच में बटन लगेंगे, ठीक है। ये हमने बटन्स ले लिए, ठीक है। और बटन के नीचे हमारे पास एक लेबल है यहाँ पे, ठीक है। और एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम आइटम ऐड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास एक बटन नहीं दिखाया ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे हम एक बटन अपने आप ले लेते हैं जो आइटम को ऐड करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है क्या, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये दो बटन्स हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास दो कमांड बटन्स हैं जो रिमूव आइटम के लिए यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक कमांड बटन्स हैं, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ क्लियर करने के लिए होंगे दो बटन जो लिस्ट को क्लियर करने के लिए होंगे, जो वहाँ पे वो उसने नहीं दे पाया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले इंटरफेस को हमने ये आइटम्स डाल दी। अब इसको थोड़ा अच्छा सा करने के लिए सबसे पहले तो हम थोड़ा फॉन्ट इसका बड़ा कर देते हैं। तो हमने ये मैंने सारे के सारे कंट्रोल्स सेलेक्ट कर लिया, और ये फॉन्ट प्रॉपर्टी इसका चूज़ किया, और यहाँ पे बोल्ड कर दिया मैंने, और यहाँ पे ये 11 फॉन्ट साइज ले लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो। और यहाँ पे अब इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी, और मैं कैप्शन प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे ये आ गया हमारे पास लेफ्ट लिस्ट, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा है जरा बताते रहो, नहीं तो फटाफट। राइट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये लिस्ट बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये लिस्ट बॉक्स हमें थोड़ा सा मैंने फॉर्म बड़ा कर दिया, ठीक है। इनको जो मैंने आपको कमांड बताई है फॉर्मेटिंग कमांड, उनके द्वारा आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमांड बटन ले लिए हैं, ठीक है। तो इन कमांड बटन की कैप्शन चेंज करते हैं हम। तो ये आ गया हमारे पास मूव और एक डबल एरो, ठीक है। और इसी तरह से इस पे यहाँ पे इसकी कैप्शन चेंज कर दी मूव, और इस तरफ इसमें
डबल लेस देन का निशान, ठीक है, तो इंडिकेट करेगा। और इस तरह से इनको जो फॉर्मेटिंग इनका सही कर दिया कि भाई अच्छा दिखे जिससे, ठीक है, सिमेट्री सी इनकी बना देनी है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास है, हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास इस लेबल पे क्या लिखा है, एंटर आइटम टू बी एडेड, ठीक है। और यहाँ आइटम ऐड करेंगे और इस पे हमने लिख दिया ऐड, ठीक है। और इस पे क्या है हमारे पास है, यहाँ पे आ गया रिमूव सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। और सेम यही हमारे पास कैप्शन इधर भी है, ये लिस्ट 2 में से करेगा और ये लिस्ट 1 में से करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लिस्ट 2 में से आइटम को रिमूव करने के लिए आ गया। और एक टेक्स्ट बॉक्स है हमारा जिसमें हम आइटम ऐड करेंगे। ये हमारे पास देखो इंटरफेस तैयार हो गया। और कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम इनकी फॉर्मेटिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो हमारे पास बटन है, ये जो वाइट वाला होगा उस पर वो ऑप्शन यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया जैसे मेक सेम साइज, ये देखो बूथ कर दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको, अब सारे साइज सेम हो गए तो फटाफट से हो गया। और इस पर हमने कर दिया क्लियर लेफ्ट लिस्ट, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास दूसरी तरफ हो जाएगा क्लियर राइट लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने आइटम ऐड करने के लिए जब इसको रन करेंगे इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो हमारा इंटरफेस तैयार हो गया। तो देख लो कितने मिनट लगेगा, आप लगे हुए इतनी देर से, हाँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है कि भाई ये कोडिंग अब हमें करनी है इसकी। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले सिंपल वाला कि भाई हम आइटम ऐड करना चाहते हैं। तो आइटम ऐड करने के लिए हमने क्या करना है कि जब यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें तो लेफ्ट लिस्ट में हमारे पास वो आइटम ऐड हो जाए। तो भाई ऐड इस पे हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट बॉक्स हमारा लेफ्ट साइड था तो वो लिस्ट बॉक्स 1 है। तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम, और आइटम कहाँ से आएगी तो हम यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हमने बोला टेक्स्ट बॉक्स जो बाय डिफॉल्ट 1 आ जाता है हमारा, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास जो यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में आइटम ऐड करनी है हमने, तो ये हमारा ऐड बटन चल पड़ा। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये ऐड करता रहेगा। हम आइटम चेंज करते हैं तो ये आइटम ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है कि जो हम क्या करें कि भाई क्लियर करें लिस्ट को। तो क्लियर करना है लिस्ट को, तो सिंपल कोडिंग से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर के लिए हमारे पास सिंपल सा काम है कि भाई हम यहाँ पे क्या करें, लिस्ट बॉक्स का नाम जो हमें क्लियर कराना है, तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर मेथड हमारे पास इसके लिए है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो लिस्ट बॉक्स 2 क्लियर करानी है तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा लिस्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्लियर वाला भी कमांड बटन काम करना शुरू कर देगा। जैसे देखो यहाँ पे ये आइटम ऐड हो गई है, अब यहाँ पे क्लियर करते हैं तो लिस्ट बॉक्स क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास ये भी चल पड़ा। अब हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पे जो आइटम्स हैं, हम चाहते हैं कि हम आइटम्स हैं और यहाँ से जो सेलेक्टेड आइटम हमारे पास है वो आइटम हमारे पास यहाँ से जब हम क्लिक करें तो इधर मूव हो, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें कोडिंग लिखना है। तो भाई अब कैसे करें, तो भाई हमारे पास ये कोडिंग हमने लिखना है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेलेक्टेड आइटम मूव होनी चाहिए। तो सिंपल इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें बोलना है कि लिस्ट बॉक्स 2, क्योंकि 2 में ऐड करनी है तो 2 डॉट ऐड आइटम। 2 में हमने ऐड आइटम करनी है। कौन सी आइटम ऐड करनी है भाई, जो लिस्ट बॉक्स 1 में हमारे पास आइटम सेलेक्टेड है, ठीक है। तो वो सिलेक्टेड आइटम हमें कई तरीके से मिलती है।
तो हमें यहाँ पे सिंपल एक आइटम लेनी है, तो हम एक आइटम के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर इसके लिए ले लेंगे कि जैसे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट, जो उसमें सेलेक्टेड आइटम है उसको लेना है हमें, तो उसमें जो लिस्ट होती है, जो लिस्ट बॉक्स 1 की लिस्ट है, ठीक है, हम वहां पे बताएंगे कौन सी आइटम। तो कौन सी आइटम बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, हमने बोला लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट मतलब कि भाई वो जो उसमें आइटम जितनी भी हैं उन आइटम्स में से कौन सी आइटम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे पीवीए आर्गू, यहाँ पे पीवी आर्गुमेंट इंडेक्स लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर बोल रहा है वो आपके पास लिस्ट में से कौन सा वो नंबर पर वो आइटम है, ठीक है, तो वो इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, तो भाई वो हमारे पास मिलता है हमें लिस्ट बॉक्स 1 जो हमारे पास है उसमें लिस्ट इंडेक्स एक प्रॉपर्टी रहती है, यहाँ देखो लिस्ट इंडेक्स, और ये जो लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है ये हमें क्या रिटर्न करता है कि ये जो सेलेक्टेड आइटम है उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। मतलब अगर हमारे पास पहली आइटम होगी तो लिस्ट इंडेक्स हमारा 0 होगा, अगर हमने दूसरी आइटम सेलेक्ट की होगी तो लिस्ट इंडेक्स हमारा 1 होगा, सॉरी, अगर 2 होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो आइटम सेलेक्ट की होगी हमने, वो आइटम यहाँ पर हमने बोला लिस्ट में से उस आइटम को उठाओ और वो आइटम यहाँ लिस्ट बॉक्स 2 में ऐड कर दो। क्लियर होगी बात भाई? तो हम देखते हैं इसको कि भाई हमने रन किया और यहाँ पे हम जैसे एक आइटम लेते हैं, ठीक है, एक आइटम हम ये और ऐड कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं ये आइटम इधर मूव हो, तो जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखोगे आइटम यहाँ पे मूव हो गए, बट यहाँ से ये हटने की जगह थी, ठीक है। अब यहाँ से हटी नहीं है तो हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो हटाने के लिए इसको हमारे पास क्या है कि ये ऐड कर दिया हमने, तो अब हमें यहाँ पे लिस्ट बॉक्स 1 जो हमारे पास था, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट, इसमें से रिमूव आइटम मेथड है हमारे पास, ठीक है, रिमूव आइटम, और फिर से ये बोल रहा है इंडेक्स उसका, ठीक है, ये बोल रहा है कौन सी आइटम, तो इंडेक्स जो उसका सेलेक्टेड आइटम का, तो हमारे पास वो कहाँ से निकलेगा कि भाई हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको कि लिस्ट बॉक्स में से जो हमारे पास लिस्ट बॉक्स 1 है उसमें जो लिस्ट इंडेक्स है वो वाली आइटम, ठीक है। तो अब अगर हम इस कोडिंग को चला कर देखें तो हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ पे ये 12, यहाँ पे हमने ये 14 ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इस आइटम को यहाँ पे मूव करते हैं तो अब आप देखते हो यहाँ से वो 14 वाली आइटम हट गई है और वो इधर जा चुकी है। क्लियर होगी बात, समझ गए? अब आता है नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट, और अगला जो हमारे पास है वो क्या है कि भाई हम चाहते हैं कि इस वाली आइटम में एक आइटम सेलेक्ट हो और इधर हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट की जा सके, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि भाई इसमें हम एक से ज़्यादा आइटम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, कि जैसे हमने यहाँ पे आइटम डाल दिए हैं, ये अब एक आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरी आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही हो रही है, फिर कंट्रोल दबा के हम देख रहे हैं कंट्रोल से भी नहीं हो रहा, शिफ्ट हमने कर लिया तब भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जबकि हमने देखा कई बार कि लिस्ट में जब हम क्या करते हैं कंट्रोल या शिफ्ट यूज करते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट की जा सकती हैं, बट वो तभी की जा सकती हैं जब इन लिस्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी रहती है एक मल्टी सेलेक्ट, यहाँ पे आप देखोगे मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी, ये मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी है। अभी देखो यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट सिंगल लिखा है, तो मतलब हम लिस्ट में सिर्फ एक और एक आइटम ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट करानी है तो इसकी प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना होता है। तो हमें यहाँ पे सिंगल ही आइटम सेलेक्ट करानी थी तो इधर हमने सिंगल रहने दिया, बट इस वाली लिस्ट में हम एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अब हमें यहाँ पर इसकी जो मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी है उस मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टी सेलेक्ट मल्टी, अब मतलब एक से ज़्यादा आइटम इस वाली लिस्ट में हम सेलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज ये भी सिंगल लिस्ट थी तो जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ पे होगा। क्लियर होगी बात? तो अब हमारे पास ये वाली कोडिंग चल पड़ी। अब ये वाली कोडिंग है, इसको अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें अब कैसे करेंगे, तो भाई इसमें अगर एक आइटम का होता, भाई जैसे सिंपल हमने एक एक आइटम मूव करनी है, ठीक है, तब तो हमारे पास यही वाली कोडिंग इस वाली इसमें भी चल पड़ेगी। हमें क्या करना है, सिर्फ इनको चेंज करना है कि भाई ये लिस्ट बॉक्स 1 में यहाँ पे आ जाएगा और इसकी जगह लिस्ट बॉक्स 2 आ जाएगा, इसकी जगह भी लिस्ट बॉक्स 2 आ जाएगा और इसकी जगह लिस्ट बॉक्स यहाँ पर भी लिस्ट बॉक्स 2 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे 1 था वहाँ 2 और जहाँ 2 था वहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इससे हमारे पास वो एक के लिए तो चल पड़ेगा,
बट हम जैसे एक से ज़्यादा आइटम्स हैं तो उनके लिए हमारे पास वहाँ पे समस्या हो जाएगी, क्योंकि अब एक से ज़्यादा आइटम्स हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो अब क्योंकि हमने वहाँ पे बोला है कि हम एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो देख लेते हैं पहले कर पाते हैं कि नहीं सेलेक्ट। तो जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया एक आइटम, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये इधर मूव हो रही है। और इधर देखो अब हमारे पास यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम कंट्रोल दबा रहे हैं तो अब एक से ज़्यादा आइटम हमारे पास सेलेक्ट हो पा रही है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। जैसे एक बार क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे, देखो यहाँ पे एक बार क्लिक करें आइटम सेलेक्ट हो जाती है, फिर अगर दोबारा से क्लिक करें तो फिर हमारे पास वो हट जाता है सिलेक्शन उसका। तो मतलब अब एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट हो सकती हैं। तो जब हम इधर मूव करेंगे तो हमारे पास देखो एक ही आइटम उसने मूव करा, जबकि वो एक साथ बोलता है जितनी सेलेक्टेड थी वो मूव पे जब हम क्लिक करें तो एक साथ हो जानी चाहिए, क्योंकि हम कोडिंग ऐसी बनाना चाहते हैं जैसे डबल हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कोडिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब चेंज करेंगे तो कैसे करनी पड़ेगी कि भाई हमें यहाँ पर एक से ज़्यादा आइटम के लिए कोडिंग करनी है, तो हमें यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना होगा, फॉर लूप का इस्तेमाल करना होगा। तो अब फॉर लूप में हमारे पास वहाँ पे हमें काउंटर लगाना पड़ेगा एक, और काउंटर लगा के हमारे पास वहाँ पे उसमें हमें उसको इटरेट करना होगा, हमें बार बार वो रिपीट करना होगा, और वो आइटम हमें चेक करना होगा कि कौन सी आइटम यहाँ पे सेलेक्ट है। तो सेलेक्टेड आइटम जो है वो सेलेक्टेड आइटम का इंडेक्स हम चेक करेंगे, और सेलेक्टेड आइटम को हम यहाँ पे फिर मूव करेंगे, ठीक है। और वो मूव करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक आइटम सेलेक्ट की और वो एक तरफ भेज दी और साथ के साथ दूसरी डिलीट कर दी। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका इंडेक्स पे वो फर्क पड़ेगा और वो हमारे पास वो लूप जो है हमारा गड़बड़ कर जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले जितनी भी सेलेक्टेड आइटम्स हैं उन सबको हमें एक लिस्ट में भेजना पड़ेगा, और जब भेजने के बाद फिर उनको डिलीट करना होगा, ठीक है। तो इसकी कोडिंग ये थोड़ी लंबी है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि फिर फटाफट आप प्रैक्टिकल कर सको। तो यहाँ पर हमारे पास ये कोडिंग जो आएगी अब इस तरह से आएगी। यहाँ पे हमें एक काउंटर लेना है, ठीक है। तो हमने एक काउंटर ले लिया इंटीजर, और यहाँ पे हमने बोला फॉर काउंटर 0 टू लिस्ट बॉक्स टू लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या है कि लिस्ट काउंट का मतलब है कि जो उस लिस्ट में जितनी भी आइटम्स हैं वो 1 है, 10 है, 12 है, जितनी भी हैं, तो उसका जो लिस्ट काउंट है क्योंकि 0 से चलता है तो इसलिए उसकी जो काउंटिंग है वो -1 करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट काउंट जो है वो लिस्ट काउंट जो होता है वो एक ज़्यादा आइटम बताता है, तो यहाँ से 0 से क्योंकि शुरू होती है काउंटिंग इसकी, तो वो उसमें एक कम आना चाहिए, तो यहाँ पे ये -1 कर दिया गया। फिर यहाँ देखेंगे अब आप क्योंकि यहाँ पे लिस्ट बॉक्स 2 में हमने बोला सेलेक्टेड। अब ये सेलेक्टेड प्रॉपर्टी जो है ये करता है, तो ये बताता है कि आइटम सेलेक्टेड है या नहीं। ये इसकी जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न की जाती है या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई आइटम को चेक करो, कौन सी आइटम को, पहले 0 आइटम को जो पहली आइटम है, फिर दूसरी आइटम, तीसरी आइटम, हर आइटम ऐसे सेलेक्ट चेक करते जाना है कि वो सिलेक्टेड है कि नहीं। अगर वो सिलेक्टेड है, हमने यहाँ पे बोला इफ दिस आइटम इज सिलेक्टेड ट्रू, अगर वो सिलेक्टेड है देन क्या करना है, भाई लिस्ट बॉक्स 1 में ऐड कर देना उसको। हमने बोला लिस्ट बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम, लिस्ट बॉक्स 2 डॉट लिस्ट, और यहाँ पे हमने उसका काउंट नंबर मतलब जो इंडेक्स नंबर हमने लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर यहीं से सिलेक्टेड आई काउंट, यहाँ से वो इंडेक्स नंबर ही हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया, बट हम काउंटिंग जब फॉर लूप लगा रहे हैं तो वो जो आइटम मिल रही है हमें वो लिस्ट इंडेक्स के बराबर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला लिस्ट में से वो हमारा जो नंबर है, कौन सी आइटम है, वो आइटम हमारे पास लिस्ट बॉक्स 2 में से लिस्ट बॉक्स 1 में ऐड हो जाए, ठीक है। पर डिलीट नहीं करी है अभी हमने यहाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिलीट हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो उससे हमारा जो उनका इंडेक्स है वो चेंज हो जाएंगे और हमारे पास समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब हमने यहाँ पे पहले इस लूप में हमने क्या किया कि वो सारी की सारी आइटम जो थी लिस्ट बॉक्स 2 में से आप उठाई और वो लिस्ट बॉक्स 1 में डाल दी। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे आता है कि भाई अब हमें वो डिलीट करनी है वहां से, नहीं तो वो वहां रह जाएंगी, ठीक है। तो उनको डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे अब क्या किया कि एक फिर से काउंटर शुरू किया, और एक काउंटर कहाँ से शुरू किया, ये हमने उल्टी तरफ से किया। हमने बोला लिस्ट काउंट जो हमारे पास है, मतलब फिर से वही उस लिस्ट में कितनी टोटल आइटम है वो हमने चूज करा। जैसे अगर 5 आइटम है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो हमने बोला 4 से लेके 0 तक चलाना है, स्टेप हमने माइनस कर दिया। ये ध्यान रखना है, उल्टी लूप चला रहे हैं
तो यहाँ पे स्टेप में डिक्रीज होगा, तो -1 कर दिया। और हमने यहाँ पे बोला लिस्ट 2 बॉक्स में देखो कि अगर वो सिलेक्टेड है आइटम तो उसको वहाँ से रिमूव कर दो। हमने रिमूव मेथड यूज किया, तो हमने बोला उस आइटम को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। तो अब हमारे पास जब इसको कोडिंग को हम चलाएंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे जितनी भी आइटम्स होंगी वो सारी की सारी हमारे पास सेलेक्ट होके, जैसे अब हमारे पास यहाँ पे हम सिंपल एक ही आइटम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जो हम इधर भेजेंगे आइटम्स, जैसे हमने इधर ये 3 आइटम्स भेज दी, अब मुझे ये 2 आइटम्स हैं इधर ले जानी है। तो जैसे मैं मूव पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखोगे यहाँ से इधर मूव हो गई और यहाँ पे ये हटा दी गई, रिमूव कर दी गई यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कोडिंग चल रहा है। तो जो रिमूव वाला है तो भाई अब यहाँ रिमूव सेलेक्टेड आइटम और यहाँ पे भी रिमूव सेलेक्टेड आइटम, यही है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक आइटम रिमूव हो सकती है, तो हम यहाँ पे सिंपल एक लाइन में कोड लिख सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम्स होंगी तो हमें यहाँ पे फॉर लूप वाला कोडिंग लिखना होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो दूसरी लिस्ट में से आइटम को रिमूव करना है वो तो हमारा यही कोडिंग यहाँ पे चल पड़ेगा। ठीक है, ये वाला कोडिंग है। तो हम यहाँ पर अगर इस कोडिंग को लिख दें तो ये कोडिंग हमारे पास काम करेगा। ठीक है, क्योंकि रिमूव करने के लिए था सिलेक्टेड, तो लॉजिक इसमें सेम है, सारा वही कुछ सेम है हमारे पास। तो यहाँ से वो जो भी सिलेक्टेड आइटम है वो हमारे पास रिमूव कर दी जाएगी लिस्ट में से। अब वो इधर नहीं भेजी जाएंगी क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट बोल रहे हैं रिमूव करनी है, भेजने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो वो डायरेक्ट रिमूव कर दी जाएंगी। और इस वाले में हमें सिंपल एक लाइन की ज़रूरत है। कौन सी लाइन की? जो रिमूव करनी है। तो वो हमारे पास ये वाली जो कोडिंग है, ये वाली कोडिंग हम लिख सकते हैं। अगर हम सारी भी लिख दें तो सारी भी चल पड़ेगी, बट वहाँ पे हमें ज़रूरत है ही नहीं। और ये लिस्ट बॉक्स कौन सा है? ये 1 है हमारे पास। और रिमूव आइटम, अब यहाँ आई की वैल्यू नहीं हमें मिलेगी, आई की वैल्यू तो फॉर लूप में मिल रही थी। तो हमें यहाँ पे अब वो रिमूव आइटम करनी है, कौन सी आइटम रिमूव करनी है तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसका जो लिस्ट बॉक्स का जो प्रॉपर्टी था, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड, लिस्ट बॉक्स सेलेक्टेड नहीं बट लिस्ट इंडेक्स। ठीक है, ये लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी जहां से हमें मिलता है कि कौन सी आइटम सेलेक्टेड है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से ये बताएगा कि ये वाली आइटम, और वो आइटम हमारी रिमूव कर दी जाएगी। क्लियर भाई? तो इस तरह से अब आपके पास ये पूरा आपका जो भी प्रोग्राम बोला गया था वो आपके पास बन गया है। जैसे अब हम यहाँ पे आइटम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आइटम्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस तरह से। तो अब इधर मूव करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आइटम्स मूव होती जा रही हैं। मैंने यहाँ पे ये आइटम मूव कर दी। अब मुझे इन आइटम्स को उधर ले जाना है, तो भाई मैं ये इधर ले जा रहा हूँ। मुझे इनको इधर भेजना है, इधर चली गई। अब मुझे इनको 2 आइटम्स को डिलीट करना है, तो भाई रिमूव सेलेक्टेड आइटम, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से दोनों हट गए। ठीक है, ऐड करनी है तो ये ऐड यहाँ पे इसमें हो रही है, मूव करनी है इधर आ रही है। लिस्ट को क्लियर करना है इसको, तो यहाँ पे क्लियर लिस्ट हो रही है, इसको क्लियर करते हैं तो इसको भी क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, अब एक समस्या अगर दूर करना चाहते हो आप कि भाई जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं ऐड पे तो ये यहाँ पे रह जाता है, ये खाली हो जाना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि भाई हम इसके लिए यहाँ पर जो हमारा ये ऐड वाला है यहाँ पे हम कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स 1 जो टेक्स्ट में हमने ऐड किया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको खाली हम रख सकते हैं। हम बोलेंगे कि इसमें से जो भी वैल्यू है वो डिलीट कर दो। ठीक है, अब मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाना चाहिए, तो खाली हो जाना चाहिए। तो अब अगर हम चलाएं तो अब अगर हम आइटम ऐड करें तो अब आप देखोगे यहाँ से ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, हट चुकी है वैल्यू। तो अब जो हम ऐड करेंगे तो अब हमारे पास इस तरह से यहाँ से हटता रहेगा। तो हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। यहाँ पे एक खाली आइटम, ब्लैंक आइटम, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे खाली में ऐड करेंगे तो खाली आइटम ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको रोकना है तो इसको रोकने के लिए आप वहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हो यहाँ पे कि भाई अगर ये लिस्ट बॉक्स में यहाँ से इससे पहले कि भाई अगर हमारे पास ये यहाँ पे आप लगा सकते हो कि भाई इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू दिस, देन तब ये करना है। ठीक है, अब हम वहां पे क्या होगा कि भाई हमारे पास उसमें खाली आइटम जैसे पहले ऐड हो गई थी ना, वैसे अब ऐड नहीं हो पाएगी। कि जैसे अब हम यहाँ पे करेंगे ये 12 किया तो 12 हो गया, बट अब हम यहाँ पे खाली हमने प्रेस कर दिया, बट हम 13 करते हैं तो देखो अब यहाँ पे कोई ब्लैंक लिस्ट में आइटम, जो ब्लैंक आइटम नहीं चला। क्लियर भाई? वो समझ गए? तो इस तरह से हमारे पास ये हमारा
प्रैक्टिकल था तो सिंपल सा, अब देख लो आप कितनी देर इसमें लगी, तो इतनी देर में हो जाना चाहिए था, इसे थोड़ा सा और देर दे देते। क्लियर भाई? तो आप लोगों ने तो बहुत टाइम लगा लिया, तो ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा इसको लगना चाहिए, तो इसमें हो जाना चाहिए। क्लियर होगी बात भाई? तो इस तरह से अब आपने ये फिर से एक बार जो अभी नेक्स्ट बैच है ट्राई करेगा, तो इसके साथ अब हम फिनिश करते हैं, तो अब इसको करो ट्राई आप लोग।